वक्त एक बीएसएफ डिग्रीधारी युवा के दस्तावेजों से 3 बार एक कंपनी का लाइसेंस जारी कर दिया गया। रोचक बात यह है कि तीनों बार के आवेदन में उसके नाम और हस्ताक्षर अलग अलग थे। कंपनी की इस गड़बड़ी पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी लापरवाही दिखाई और बगैर हस्ताक्षर और एड्रेस देखे कंपनी को फर्टिलाइजर बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया। अब युवक ने निजी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त एक निजी फर्टिलाइजर उत्पादक कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पहले जयपुर के सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित और वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र रिंगस के रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी ने साल 2011 में कृषि विभाग से जब फर्टिलाइजर बनाने का लाइसेंस लिया तो उसमें गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति में ही गड़बड़ी की गई। ये गड़बड़ी इस बात में साबित होती है कि कंपनी ने साल 2011 से लेकर 2017 के बीच जब फर्टिलाइजर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था तो उसमें 3 बार दिए गए शपथ पत्र में तीनों बार अलग अलग नाम और हस्ताक्षर पाए गए। कृषि विभाग से आरटीआई के जरिए मिले दस्तावेजों में साफ है कि कंपनी ने गुण नियंत्रण के लिए जिस कर्मचारी को नियुक्त बताया है उसके नाम और एड्रेस दोनों अलग हैं। लाइसेंस रिन्यूअल के दिए गए आवेदनों में तीनों बार गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के नाम और हस्ताक्षर अलग अलग हैं। इससे न केवल कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कर्मचारी ने कंपनी पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। चलिए आपको इस फर्जीवाड़े की पूरी दास्तां से रूबरू कराते हैं। दरअसल किस तरह हुआ फर्जीवाड़ा? 17 मई 2011 से लेकर 19 दिसंबर 2016 तक युवक आनंदीलाल के दस्तावेज उपयोग हुए। कंपनी रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने साल 2011 में पहली बार लाइसेंस लिया। उस समय आनंदलाल कुमावत पुत्र मालूराम कुमावत के नाम से शपथ पत्र लगाया गया, जबकि युवक का कागजों में नाम आनंदीलाल कुमावत पुत्र मालीराम कुमावत थे। कागजों में पता दिखाया 85 गणेश नगर निवारू रोड झोटवाड़ा, जबकि आवेदन में युवक के डीएल में एड्रेस है 4 रिद्धि सिद्धि नगर हरनाथपुरा झोटवाड़ा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने नाम और पते में गफलत को नहीं पकड़ा और 17 मई 2011 को कंपनी के नाम लाइसेंस जारी कर दिया। अक्टूबर 2012 के कंपनी के जैव उर्वरक के लाइसेंस आवेदन में शपथ पत्र में दूसरा नाम, यहाँ आनंदीलाल कुमावत पुत्र मालीराम कुमावत के नाम से आवेदन किया गया। मई 2014 में रिन्यूअल के समय शपथ पत्र में आनंदलाल कुमावत पुत्र मालूराम कुमावत नाम हुआ। सितंबर 2016 में जिंक बोरेक्स के आवेदन में शपथ पत्र में आनंदीलाल कुमावत पुत्र मालीराम कुमावत नाम लिखा। और ये कंपनी है एक रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो उर्वरक विनिर्माण करती है, जो 2011 में सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित थी और अभी हाल में रिंगस इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित है। इस कंपनी ने 2011 में मेरे डॉक्यूमेंटों को काम में लेते हुए, मेरी मार्कशीट को काम में लेते हुए और मेरे फर्जी साइन करके शपथ पत्र बनाते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इन्होंने उर्वरक विनिर्माण का लाइसेंस प्राप्त किया और उसको 2011 से लेके 2016 तक इन्होंने मेरे फर्जी साइन करते हुए बार बार इन्होंने डिपार्टमेंट में मेरे कागज फर्जी हस्ताक्षर किए हुए शपथ पत्र पेश किए। कृषि विभाग से कंपनी रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने जो लाइसेंस लिया उसमें बार बार शपथ पत्र में नाम और हस्ताक्षर बदले गए। लापरवाही की बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने 5 साल तक इस गफलत को नहीं पकड़ा और कंपनी के नाम से लाइसेंस जारी करते रहे। मामले में युवक आनंदीलाल कुमावत ने अब 14 दिसंबर 2021 को निजी कंपनी रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। करधनी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में युवक ने आरोप लगाया कि उसने कभी भी कंपनी के साथ काम ही नहीं किया है। साल 2011 में एक बार जब कंपनी ने वैकेंसी निकाली थी उस समय युवक वहां इंटरव्यू देने गया था। उस दौरान उसके कागजों की फोटोकॉपी ली गई, जिसके जरिए कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। मई 2011 से लेकर दिसंबर 2016 तक कृषि विभाग में गड़बड़ी चलती रही। सितंबर 2016 में जब कंपनी ने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किया तो पकड़ी गड़बड़ी। संयुक्त निदेशक कृषि आदान रामगोपाल शर्मा ने हस्ताक्षर और नाम में गड़बड़ी पकड़ी। इस आधार पर संयुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा ने लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया। रामगोपाल शर्मा ने कंपनी से इस गड़बड़ी के लिए नोटिस देकर जवाब भी मांगा। सवाल यह है कि पूर्व में लगे अधिकारियों ने आखिर कैसे लापरवाही से जारी किए लाइसेंस। 5 साल में 29 नमूने हुए फेल।
रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के 5 साल में 29 नमूने फेल हुए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि विभाग ने कंपनी उत्पादों के 28 नमूने लिए, 4 फेल हुए। वर्ष 2013-14 में कृषि विभाग ने 27 नमूने लिए, 7 फेल हुए। वर्ष 2014-15 में कृषि विभाग ने 16 नमूने लिए, 4 फेल हुए। वर्ष 2015-16 में कृषि विभाग ने 67 नमूने लिए, 7 फेल हुए। वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग ने 53 नमूने लिए, 7 फेल हुए। इन नमूने फेल के मामलों में गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार आनंदीलाल कुमावत को माना। आधा दर्जन से अधिक मामलों में आनंदीलाल पर कोर्ट केस चल रहे हैं। सर, कृषि विभाग में मैंने 2019 में आरटीआई से जब लगाई और उससे मुझे आरटीआई से प्राप्त हुआ कि इन्होंने जो भी शपथ पत्र पेश किए सब पे फर्जी साइन थे मेरे। और 2020 में मैंने एग्रीकल्चर कमिश्नर साहब को वकील जो हैं एडवोकेट साहब के थ्रू मैंने उनको नोटिस दिलवाया, पर उस पर उन्होंने संयुक्त निदेशक कृषि आदान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और कंपनी वालों का वो बराबर उनका बचाव करते आ रहे हैं। मामले में कृषि विभाग ने पूर्व में गलत तरीके से कंपनी को लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों पर न तो कोई जांच बिठाई है और न ही उनके खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। फर्जीवाड़े पर कृषि विभाग ने कंपनी का लाइसेंस भी रद्द नहीं किया है। वही मामले में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी के संचालक हरवेंद्र माथुर से कंपनी का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आनंदीलाल हमारा कर्मचारी था, उसने इस्तीफा भी दे दिया है, अब मामला पुलिस में है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब उनसे कैमरे के सामने कंपनी का पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर भी अब देखना यही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद कृषि विभाग क्या कार्रवाई करता है। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।